नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी डिलीवरी भी जल्दी में होने वाली है तो आपको किन किन चीज़ों को पहले ठीक कर लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको डिलीवरी के दौरान दिक्कत ना हो। इसके अलावा बहुत सा महिलाओं के साथ ये होता है कि उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जाके डॉक्टर कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और किन किन गलतियों की वजह से ऐसा हो सकता है, आपको किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, जो काम आपको करना है वो है बच्चे को हेड डाउन पोजीशन में लाने का काम। देखिए, नॉर्मली बच्चे अपने आप हेड डाउन कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हेड डाउन नहीं कर पाते हैं। फिर डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताती हैं, वेट करते हैं कि बच्चा हेड डाउन कर ले। देखो, प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो बच्चा हेड डाउन करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चा हेड डाउन नहीं करता है और टाइम पे नहीं करता है। और देखिए, अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर भी लिया है तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हेड डाउन तो कर लेते हैं लेकिन बच्चा पेल्विक में आके फिक्स नहीं होते हैं, टाइम पे बिल्कुल नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आएगा, पेल्विक में आके फिक्स होगा, तभी तो आपको लेबर पेन आएगा और आपकी डिलीवरी होगी। क्या करना है, देखो, वैसे तो आप हो सकता है कि एक्सरसाइज करती आ रही होंगी, नहीं करती आ रही हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइज समय जरूर करना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आए। जैसे कि सबसे पहला है सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना। देखो, सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने से केवल ऐसा नहीं कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, इससे आपका सर्विक्स भी टाइम पे खुलता है और आपका बच्चा नीचे भी फिक्स होता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो रोजाना आपको क्या करना है कि 1 से 2 मंजिल ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। आप इस समय किसी की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से चढ़ते उतरते नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो किसी की हेल्प से आप 1 मंजिल ऊपर चढ़े और नीचे उतरें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकंड है, आपको इस समय टहलना है। देखो, वैसे तो हो सकता है कि आप पहले से टहलती आ रही होंगी, टहल रही तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए। अगर आप नहीं टहल रही हैं तो कोशिश करें कि इस समय आप सुबह आधा घंटा और शाम में आधा घंटा टहलें। और टहलने से, एक्सरसाइज करने से आपका जो पेल्विक एरिया होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, लचीली बन जाती है और क्या होता है कि डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान दर्द सहना पड़ता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं तो आपकी मांसपेशियां पहले ही तैयार रहती हैं, तो आपको ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ता। अब देखिए, बच्चे को नीचे लाने के लिए या फिर नीचे की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं, स्क्वाट वाले कर सकती हैं, बहुत अच्छा रहता है, इस समय आपको जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो उग्र अवस्था में बैठ के झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। आप कोशिश करें कि एक रूम में ही झाड़ू पोछा लगाएं, अगर आप पहले से नहीं लगा रही हैं तो। बाकी आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये भी अच्छा रहता है आपके लिए। बाकी डक वॉक कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो भी पेल्विक वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, कर सकते हैं। बाकी टहलना तो है ही आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो ध्यान आपको रखना है, जो चीज़ें ठीक करनी है, वो है आपका हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन। देखो, अगर आपके शरीर में खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होती है, बच्चे के साथ भी और आपके साथ भी। अब देखो, बच्चे के साथ क्या होता है कि बच्चे के विकास पे असर पड़ता है और आपका बच्चा टाइम पे हेड डाउन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तभी वो ठीक से एक्टिविटी करेगा और अपने टाइम पे नीचे आएगा, और बच्चे का वजन भी कम रह सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस समय खाइए ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छे से हो। साथ ही साथ क्या होता है कि आयरन की कमी से समय से पहले डिलीवरी होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाकी क्या होता है कि आपको ना नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी दिक्कत आती है और आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और थकान रहना, तो आप भी अस्वस्थ महसूस करती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए। बाकी डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देती होंगी आयरन की, तो उनको लीजिए। बाकी जितना ज़्यादा हो सके आयरन वाली चीज़ें खाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको ठीक करनी चाहिए वो है वजन। वजन आपका भी ठीक होना चाहिए और आपके बच्चे का भी ठीक होना चाहिए। अगर आपकी बात करें तो देखो, नॉर्मली क्या है कि बहुत से महिला का वजन कम रहता है, बहुत से महिला का ज़्यादा रहता है। अगर आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है तो कोशिश करें कि आप केवल हेल्दी चीज़ें लें और ऐसी चीज़ें लें जिससे कि आपका वजन खामखा ना बढ़े। ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। और अगर आप बाहर का बेकार चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट पकोड़े, मैगी, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी कि अनहेल्दी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से आपका वजन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपके बच्चे का वजन कम रह जाता है, या फिर बच्चे का वजन बढ़ भी जाता है तो बच्चे का मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे को जरूरी पोषक तत्व से ही मिलेगा, जो कि आपको हेल्दी खान पान से मिलेगा। तो इसलिए जो भी आप उल्टा सीधा खाती आ रही हैं उनको टाटा बाय बाय कह दीजिए और अपने वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका वजन कम है तो ऐसे में आपको जो है हेल्दी फैट लेना चाहिए, वसा वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जो कि हेल्दी हो, जैसे घी है, आपका मक्खन है, पनीर है, ठीक है, और रोटी है,
या फिर कार्बोहाइड्रेट में जो भी आप ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि वज़न बढ़ता है। तो आप हेल्दी चीज़ें खा के अपना वज़न बढ़ाइए। इसके बाद जो बच्चे की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का वज़न कम रह जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सही वज़न होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे का वज़न सही होगा तो बच्चा आराम से डिलीवरी भी कर पाएगा, हेड डाउन भी करेगा और आपको टाइम पे लेबर पेन भी आएगा। केवल खान पान से ही बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है। बच्चे का वज़न बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, क्योंकि अगर आप तनाव लेती हैं तो ऐसे में बच्चे के वज़न पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। और क्या होता है कि अगर आप अपने उठने बैठने का ध्यान नहीं रखती हैं, लेटने का ध्यान नहीं रखती हैं और एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कई बार बच्चा ढंग से घूमता भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं करता। क्योंकि बच्चे को वजन बढ़ाने के लिए अच्छे से विकास के लिए ना बच्चे को घूमना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से एक्टिविटी करना ज़रूरी है। बाकी खान पान की बात करें तो आयरन मैंने आपको बता ही दिया, आयरन ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से बच्चे का मसल्स बनता है और बच्चे का वजन तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पानी की थैली में पानी की मात्रा, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लूइड की मात्रा। नॉर्मली प्रेगनेंसी में 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक पानी नॉर्मल माना जाता है। अगर 5 से कम है तो दिक्कत है, 25 से ज़्यादा है तो दिक्कत है। और हाँ, एक और प्रकार से बताऊं तो 800 मिलीलीटर से लेकर लगभग 1000 मिलीलीटर तक पानी नॉर्मल होता है। बाकी देखिए नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद ना आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कम हो सकती है। किसी का 800 रह जाता है, किसी का 600 मिलीलीटर तक भी रह जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस समय बच्चा बड़ा हो जाता है और डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो पानी कम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले कम है तो आपको टेंशन लेने वाली बात है। या फिर मान लीजिए कि 5 से कम हो गया है 9वें महीने में भी, तब भी आपको थोड़ा सा चिंतित होना है, क्योंकि ये सही संकेत नहीं है। बाकी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि पानी की मात्रा कितनी है, तो डॉक्टर के संपर्क में रहना है आपको। बाकी देखिए आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें मिल सके, तरल पदार्थ मिल सके। तो आपको ज़्यादा तरल लेना है, इसके लिए आपको सबसे पहला तो यही है कि पानी ज़्यादा पीना है। 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है, आपके सर्वैक्स को खोलने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो सिकुड़ जाता है, आपका जो गर्भाशय सिकुड़ने लग जाता है। गर्म चीज़ें लेने से गर्भाशय फैलता है, तो गर्म चीज़ें आपको इस समय लेनी है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ले सकती हैं। बाकी जूस लीजिए, जलजीरा ले सकते हैं, आप नींबू पानी ले सकते हैं, यानी कि जो भी नारियल पानी है, लिक्विड चीज़ें हैं, आप वो ज़्यादा लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जो आप फ्रूट ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, वो भी ऐसा लीजिए जिसमें कि पानी ज़्यादा हो, तो उससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ठीक रखनी है वो है आपके खुद का हेल्थ। अब देखो ऐसा है कि प्रेगनेंसी में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। तो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान कैसे देना है, पहले तो ये रखिए ध्यान कि आपको कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे को नीचे आने के लिए, नीचे फिक्स होने के लिए आपका पेट अच्छे से क्लीन होना चाहिए। आपका पेट अगर खराब है, आपको कब्ज की समस्या है, तो ऐसे में बच्चे को नीचे आने में दिक्कत आती है। इसलिए हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, जिससे कि आपका पेट क्लीन रहे और आपको कब्ज की समस्या ना हो। ठीक है, पहला ध्यान ये रखना है आपको। दूसरा ये है कि इस समय कमर में दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए और डॉक्टर से मेडिसिन ले लीजिए, ताकि आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम ना हो, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। तीसरा ध्यान आपको ये रखना है कि भाई डिलीवरी के दौरान काफ़ी दर्द होने वाला है, तो दर्द को सहने के लिए खुद को पहले से तैयार करें, अपने आप को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मानसिक रूप से तो आप मेडिटेशन कर सकती हैं, अच्छा सोच सकती हैं, पॉजिटिव रह सकती हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस समय काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए और मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, जो होगा देखा जाएगा। जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं सब ऐसे ही बच्चे को पैदा करते हैं, और बाकी आप हॉस्पिटल में रहेंगी, डॉक्टर के पास रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगी। इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। बाकी देखिए 2 बोनस में आपको ध्यान रखने वाली बातें बताने वाली हूँ। पहला ये है कि पैसे का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिलीवरी होने वाली है तो नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। और सेकंड ये है कि भाई बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो पैसे चाहिए, या फिर डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आपको पहले से ही मनी प्लान करके चलना होगा। पैसे की प्लानिंग करके चलिए कि हाँ भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। तो आप दोनों मिलकर इस चीज़ का ध्यान रखिए, या फिर पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली मिलकर इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी तो आप ध्यान रख रहे होंगे, मुझे विश्वास है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सही डॉक्टर का चुनाव करना। देखो अगर आप पहले से ही सही डॉक्टर का चुनाव करके रखती हैं तो डॉक्टर आपको हर टाइम गाइड करती हैं, देखो ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, टेस्ट करा लो, ये ज़रूरी है। और
वो चाहेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बस वो चाहते हैं कि कैसे भी करके सिजेरियन हो जाए ताकि हमारी इनकम ज़्यादा हो, हम ज़्यादा कमा सकें। क्योंकि डॉक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि बहुतों को पड़ता है, बहुतों को नहीं पड़ता कि भाई इसका बॉडी ख़राब हो रहा है या फिर इनको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि आप चलें। लेकिन आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव ज़रूर करना चाहिए। तो आप प्रेगनेंसी में ही देखें, ध्यान रखें कि आपका डॉक्टर कैसा है, क्या वो आपको कभी बहकाने की कोशिश करता है या फिर आपसे अच्छे से बात करता है, वो कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर वो आपको बार बार ऐसा कहता है कि नहीं ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो गया है, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि बिल्कुल डिलीवरी टाइम पे आपकी सिजेरियन डिलीवरी ना हो, इससे बच सकें। तो अपने डॉक्टर का भी ध्यान रखिए कि सही डॉक्टर होने चाहिए, सही हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आप भी सही रहेंगी। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।